ये मेरी बहन कुछ पैसे हैं जो हमारे हमें जो सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमें इतना ज़्यादा, आप रोए ना, आप तसल्ली रखिए। अल्लाह ताला बहुत देगा आपको इंशाल्लाह। आपको इन कर्जों से सबसे निकालेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी अपनी होस्ट फातिमा। आप देख रहे हैं मज़लूम की आवाज़। आज हमारे साथ जो लड़की मौजूद है वो बहुत ही मज़लूम, बेसहारा और जिसके पास रहने के लिए छत ही नहीं है। ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया, वो किस तरह बेसहारा हुई है, सुनते हैं उसी की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक। जैसे कि मेरी बहन, आपने कैमरा ऑफ में हमें सारी बात बताई है कि आपके साथ क्या वाक़या पेश है, क्या हमारी ऑडियंस को आप बताएंगी? जी, ज़रूर। तो मेरी बहन, आप ये बताएं कि आप रहती किधर हैं? मैं अभी तो फ़िलहाल किराए के मकान में रहती हूँ, क्योंकि जो जिन लोगों का मेरे वालिद साहब ने कर्ज़ा देना था, उन लोगों ने तो बहुत ज़िंदगी हराम कर दी हुई थी मेरी, जिसकी वजह से मुझे किराए के मकान पे आ गई हूँ मैं। तो आपके साथ कौन होता है? आपके बहन भाई भी हैं, माँ है, कौन कौन है आप? मेरे साथ मेरे 3 छोटे बहन-भाई हैं, मेरी वालिदा हैं और इन्हीं कर्ज़ों वग़ैरह की वजह से मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उनको हार्ट अटैक हुआ था। क्या मतलब आप कह रहे हैं कि इन्हीं कर्जों की वजह से? कैसे कर्जे? मेरे वालिद साहब ने लोगों से लिए हुए थे कर्ज़े और वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि बता नहीं सकते। उन्होंने हमारे घर पे कब्ज़ा कर लिया और हमें धक्के मार के निकाल दिया। उसी गम में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और हम लोग बेसहारा सड़कों पे। तो किस चीज का कर्जा लिया हुआ था? कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे थे? ये किस तरह का था? जी, उन्होंने कारोबार शुरू किया था अपने किसी दोस्तों वग़ैरह के साथ, लेकिन वो उनके दोस्तों ने क्या किया, वीज़े वग़ैरह लगाए बाहर के और वो बाहर भाग गए और हमें ऐसी ज़मीनों पे छोड़ के चले गए। तो वालिद साहब आपके क्या काम करते थे? उनका अपना कपड़े का कारोबार था। अपना करो तो मकान वगैरह आपका अपना था पहले? हाँ जी, अपना था, लेकिन जिन लोगों से कर्ज़ा वग़ैरह लिया था, उन लोगों ने उस मकान पे कब्ज़ा कर लिया। तो कितना कर्जा था आपका जो उन्होंने कब्जा आपके घर पर कर लिया? 50-60 लाख है। तो आपने वो जो मकान था वो आप बेच नहीं सकती थी, या इस तरह करके आप कर्जा उतार देते जो उन्होंने कर्जे वालों ने आपका मकान कब्ज कर लिया, या गिरवी रखा हुआ था? गिरवी नहीं रखा हुआ था, कर्ज़े इसने ज़्यादा ले लिए थे कि वो लोग मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो क्या कह सकते हैं, और कब्ज़ा करके हमें धक्के मार के निकाल दिया घर से। हमारा सामान, हर चीज़ हमें रख दिया, हमें बेसहारा कर दिया और इसी गम में मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, हयात हो गए। कितनी देर हो गई आपके वालिद का इंतकाल हुए? 1 साल होने वाला है। तो जो छोटे बहन भाई हैं वो क्या करते हैं? वो सारे पढ़ते थे, लेकिन जब से हम इस तरह सड़कों पे रुल रहे हैं, किरायों में रुल रहे हैं, तब अब वो नहीं पढ़ रहे। मैं जॉब करती थी, वो भी मेरी करना मुश्किल कर दी। कर्ज़ों वालों ने वहाँ पर आके तंग करना शुरू कर दिया, जॉब वालों ने निकाल दिया। जहाँ जाती हूँ जॉब के लिए, वो निकाल देते हैं। तो क्या जॉब करती थी आप? अब आपका गुजारा कैसे चल रहा है? अभी तो गुज़ारा बहुत करना मुश्किल हुआ हुआ है। अभी तो हम लोगों ने अपने मकान, जिस मकान में रह रहे हैं किराए के, उसके 3 महीने का किराया नहीं दिया हुआ, एडवांस नहीं दिया हुआ, वो भी हमें निकाल रहे हैं। जॉब मैं छोटी-मोटी करती हूँ, जिस तरह ऑफ़िस बॉय की होती है ना, उसी तरह चाय वग़ैरह बना के दे देना, इस तरह का काम करती हूँ। तो पढ़ी लिखी हैं आप? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो कितना अब आपके ऊपर कितना कर्जा है? चलो वो जो आप कह रही थी 50 से 60 लाख जो आप कर्जा कह रही हैं, वो तो उन्होंने घर आपका रख लिया है। तो अभी कितना कर्जा रह गया है, और आपकी वालदा क्या करती हैं? अभी तो 3 लाख कर्ज़ा हो चुका है दोबारा। वालदा मेरी बहुत मतलब कि ज़ईफ़ हो गई हुई हैं और बस वह कोई काम वगैरह नहीं करती। पहले वो लोगों के घरों में काम वगैरह करने जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि फ़र्श से वो स्लिप हुई हैं, तो उनकी कमर की हड्डी भी टूट गई है। अब वो कुछ नहीं करती हैं, अब मैं ही करती हूँ और मेरे सारे बहन भी छोटे हैं, सब कुछ मेरे सर पे ही है। मैं बहुत परेशान हूँ। तो अभी आप क्या कहना चाह रही हैं? किस तरह की आपकी मदद की जाए, या क्या आपके साथ ताउन किया जाए, आप हमें बताएं। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए और ऐसे लड़के से हो जो मतलब कि मुझे गरीबी में एक्सेप्ट कर ले और मेरी माँ को एक्सेप्ट कर ले, हम लोगों का खर्चा वगैरह उठा ले। मैं ये चाहती हूँ। यानी कि आप चाहती हैं कि कोई ऐसा नेक शख्स हो जो आपके जो ये जो कर्जे हैं जो आपके ऊपर है, जो मकान का आप रेंट कह रही हैं, और आपके छोटे बहन भाई हैं, तो वो कितने कितने साल के हैं? आप मुझे बताएंगे कितने बहन भाई हैं? भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं आप? मेरे 2 भाई हैं और 2, एक मैं हूँ और एक छोटी बहन है। जो छोटी बहन है वो 5 साल की है, जो एक भाई है वो 12 साल का है, एक 15 साल का है और एक मैं हूँ।
यानी कि आप 4 बहन-भाई हैं, 2 भाई और 2 बहनें। तो 2 जो छोटे भाई हैं वो अभी क्या करते हैं? वो बस घर ही होते हैं? हाँ जी, वो घर ही होते हैं, वो कुछ नहीं करते। बहन भी कुछ नहीं करती, मैं ही करती हूँ जो करती हूँ, मेरे सर पे ही सब कुछ है। वालदा भी कुछ नहीं करती, बस मेरे सर पे है। तो वालदा की मेडिसिन का खर्चा भी होता होगा? हाँ जी, बिल्कुल है। आजकल तो वैसे गवर्नमेंट के जो हैं, लेकिन वो भी नहीं पूरे होते। अलग से भी बाहर से भी दवाइयाँ आती हैं, बहुत मुश्किल से गुज़ारा करना हो रहा है मेरा। मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ, अब वहाँ पे भी मुझे रिस्की है कि मुझे निकाल ना दें, क्योंकि कर्ज़े वाले फिर वहाँ पर आ गए। मैं बहुत परेशान हूँ। तो जो कर्ज़े वाले हैं वो गलत डिमांड वग़ैरह तो नहीं करते जैसे कि आप लोगों ने कर्ज़ा देना है आपने? वो कहते हैं अपनी छोटी बेटी की शादी कर दो, लेकिन वो तो छोटी है। वो छोटी बेटी माँगते हैं, लेकिन हम नहीं, हम क्यों दें? नहीं, आपके साथ ज़बरदस्ती या आपको तंग करना या इस तरह की कोई कोई कुछ तो नहीं करते? नहीं, तंग वगैरह नहीं उन्होंने किया मुझे, लेकिन मेरी वालदा को किया है। वालदा को बहुत तंग किया है, ज़िच किया है, इस तरह बड़ी उल्टी-सीधी हरकतें की हैं, इसलिए हम अलग आ गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, किसी को नहीं पता हम कहाँ हैं। लेकिन उनको मेरे काम का पता लग गया कि जहाँ पर हम काम करते हैं। तो करते अगर ज़ाहिर-सी बात है अगर आपका रिश्ता होता है, अगर कोई नेक शख़्स है जो देख रहे हैं, उनमें से कोई आता है जो कहता है आप कि आपकी ज़िम्मेदारी उठाता है और आपका जो कर्ज़ है वो भी उतारता है, तो फिर आपके रिश्तेदार उनके पीछे तो नहीं पड़ेंगे या आप वो कैसे हैंडल करेंगे? रिश्तेदारों का तो कोई लिंक ही नहीं, रिश्तेदारों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, सबने हमारा साथ छोड़ दिया। अब सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जिस पे हम भरोसा करके बैठे हुए हैं, और कोई भी नहीं है हमारे पास। कोई अपना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे कि नाज़रीन आपने मेरी इस बहन की सारी कहानी सुनी है कि किस तरह वो बेसहारा हो चुकी हैं और वो कह रही हैं कि वो जॉब भी करती हैं तो कर्ज़े वाले जो हैं ना जिनका कर्ज़ है ना वो उसकी जॉब तक पहुंच जाते हैं और वहाँ आके इसको इतना तंग करते हैं कि जॉब वाले भी तंग आकर इसको वो जॉब से निकाल देते हैं और इसकी वालदा जो है वो इस वक्त इस हालत में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है कि वो इनका सहारा बन सके, ये इनको कमा के दे सके। पहले इनका सहारा बन रही थी, इनको कमा के दे रही थी। अभी तो ये बहुत ज़्यादा ही बेबस हो चुकी हैं। अगर कोई मेरा भाई देख रहा है, इनकी मदद करना चाहता है, तो इनसे शादी भी करे और इनसे इनकी मदद भी करें। तो मेरी बहन अभी के लिए आप कितने आपको पैसे दिए जाएँ जो अभी आपका गुज़ारा हो जाए? अभी 20 से 25 हज़ार दिया जाए तो गुज़ारा हो जाएगा, क्योंकि 1 मंथ का बिल दे दूँगी और कुछ राशन वगैरह ले लूँगी। चलें ठीक है मेरी बहन वो मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप अभी के लिए तो गुज़ारा करें। ये मेरी बहन कुछ पैसे हैं जो हमें जो सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि आप हम इन जैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। ये हमारे वो चैनल मेरी बहन आप रोए ना, आप तसल्ली रखें, अल्लाह ताला बहुत देगा आपको इंशाल्लाह, आपको इन कर्ज़ों से सबसे निकालेगा। देखिए ये रो रही है और इतनी बेबस हो चुकी है ना, बस करें मेरी बहन आप रोए ना। बाकी आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ इतना ताउन करते हैं और हम इन जैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त चाहती है आपकी अपनी होस्ट फ़ातिमा।